पुत्र, वाहे गुरु की कृपा से फ्यूल पंप ठीक हो गया ना। ऐसी गाड़ी तो सारे वर्ल्ड में नहीं होगी। थैंक यू बाजी। जीते रहो पुत्र। क्या कार है? अरे ये कार नहीं, हाहाकार है। ऐसी कार तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। अरे ये तो बैटरी है यार। साथ में मिस ऑक्सफोर्ड भी है। ये मेरे पापा की फेवरेट रेस्टोरेंट है। क्यों दादी, पापा आपको यहीं लाया करते थे ना? हाँ बेटा। अरे ये कैसे हो गया यार, साइकिल से सीधा कार। मुझे तो इसमें मिस ऑक्सफोर्ड का सपोर्ट लगता है। साला बैटरी की हालत और हुलिया दोनों बदल गए। साले ने हम लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। देख, बहुत स्टाइल मार रहा है। आज इसका हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। चलो। हाय बैटरी। Congratulations for new car and nice कन्या। कमाल है बैटरी, तू तो कन्हैया लाल से प्राण हो गया। ये सब मिस ऑक्सफोर्ड की बैकिंग है या बाप का कोई इंश्योरेंस? हाय मिस ऑक्सफोर्ड, तुमने तो उस लल्लू को फिरंगी बना दिया। Just shut up। हैरी, this is too much। Hey! ये टू मच थ्री मच हमारे सामने मत कर, वरना तेरे चेहरे का क्लोजअप भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। चुप कर बुढ़िया। रुक जा। दादी, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। आज मैं इन लोगों को बता रहा हूँ दौड़ तो कितने होते हैं। रुक जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। माजी, आप ले जाइए उसे। चल चल बेटे चल। रुक जाइए, हम जा रहे हैं बस। आओ, जा रहे हैं हम। गार्ड छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। रुक साला, भागता का बैटरी, डर के भाग रहा है। कहाँ तो जाना छुपा हुआ है? हिम्मत है तो बाहर निकल बाहर। भाग गया साला, भाग गया। फिक्र मत करो, कल सुबह कॉलेज के गेट के बाहर इसे और इसकी गाड़ी दोनों को तोड़ डालेंगे। बैटरी ने आज हमारी बहुत बेइज्जती की है। अगर गार्ड्स रोक नहीं लेते तो उसकी ऐसी हालत करता कि जिंदगी भर हमारे सामने नहीं आता वो। और ए, कौन है वहां? लाइट बंद कर लाइट। अबे लाइट बंद करना। अरे ये तो बैटरी है। लगता है इसकी किस्मत खराब है जो शेरों के पंजे में खुद आ गया। चलो इसके हाथ पांव चटका देते हैं। वैसे भी कॉलेज में बैसाखी और व्हीलचेयर से आने वाला एक भी लंगड़ा लूला स्टूडेंट नहीं है। कम ऑन, चलो। अबे रुक, अबे पकड़ो उसे, जल्दी करो। चलो चलो। कहाँ छुप गया डरपोक? वो रहा पिलर के पीछे। चलो पकड़ो साले को। भागने ना पाए। अरे बैटरी रुक, बाहर साले निकल बाहर। तेज से पकड़ उसे। भागता है साले, रोक। मत
बैटरी कहाँ तोड़ चलेगा? अरे कैसे तोड़ूं? हेलमेट निकाल कर मार कांच पे। बहुत हीरो बनता है, पकड़ इसे। तेरी टांगें तोड़ देंगे। हाथ निकल बैटरी, भागता कर रोक। हाथ तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। बैटरी, पकड़ साले को। ए विक्की, पकड़ उसको। पीछे से टक्कर मार। विक्की पकड़ उसको, टक्कर मार। रोक मेरे को। छोड़ेंगे नहीं तुझे हमको। अबे रोक। ओके, हम बैटरी के पीछे या बैटरी हमारे पीछे? अबे ये तो अपने पीछे आ गया रे। अरे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे तेज चलाओ। अरे वो हमारे पीछे कहाँ जा रहा है? अबे वो कुत्ते के बिल्ले, अंदर बैठ के बहुत होशियारी मार रहा है। बाहर आ, फिर देख कैसे तेरे हाथ पैर तोड़ता हूं। अरे बैटरी ने तो उसे गटर में डाल दिया। अरे ये तो मर जाएगा। कोई से बचाओ यार। तू जा, तू जा, तू जा, तू जा यार। तू अभी तू जाना, तू जा, जाना, जा। अरे बंटी तो जिंदा है ना? हाँ जिंदा हूँ, जल्दी खोल, बहुत बदबू आ रही है। सांस रोके रख, मैं भी खोलता हूँ। अरे बच्चा। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि बैटरी इतना खतरनाक आदमी निकलेगा। हैरी, अभी तो ऊपर क्या कर रहा है? चल जल्दी नीचे आ। बैटरी कहाँ है? ये क्या है? अबे सर पे हाथ क्या मार रहा है? गंजे कुछ बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया है। बंदर की तरह ऊपर क्या बैठा है? गंजा नीचे उतर, गूंगा हो गया क्या? पागल हो गया? और तू रो के रहा है? अबे बैटरी कहाँ है? अरे भाग! जा! उधर! चुप! अबे ये क्या कर रहा है यार? अबे हाथ चिपक गया मेरा। कौन? लगता कोई आ रहा है। चुप! अबे भाग! अबे चिपक गए। खींच! अबे खींच ना। ए! तुम लोग अंदर कैसे आ गए? नमस्ते अंकल, हम चिपक गए, छुड़ा दो। तुमने मेरा फेविकॉल गिरा दिया। हमने नहीं गिराया, खुद गिर गया। हम चिपक गए, हमें अलग कर दो। अब मैं तुम्हें ऐसे चिपकाऊंगा जैसे लकड़े पे प्लाई चिपकाते हैं। बस राज, बस आगे बताना, वरना गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। नहीं राज, हमारी सारी दादागिरी निकल गई और कहाँ से निकली है, अब तुम्हें क्या पता है? राज हमें मालूम नहीं था कि अगर हम तुम्हारी दादी को कुछ बोलेंगे तो तुम इतने वायलेंट हो जाओगे। हमें छोड़ दो राज, हमें माफ कर दो, प्लीज, हम प्लीज तुम्हारे आगे प्लीज हाथ फॉरगिव अस राज। जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा राज, प्लीज, सॉरी राज, प्लीज। बच गए। बढ़िया फिल्म थी, सच्ची मजा आ गया। हाँ, हे लुक, राज क्या कार लेके आया है? अनबिलीवेबल राज, मैंने ऐसी कार तो बुक्स में भी नहीं देखी यार। यही सोच के तो मैंने एक कार बनाई है। तू तो सेट हो गया यार। कॉलेज के बाद ना तू एक वर्कशॉप खोलना और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी कार्स डिजाइन करना। देखना सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शटर डाउन हो जाएंगे। Hi, Sure. Dad. Hi. Hi, Vicky. Hi. How's your camping? Oh, fantastic. Okay. राज, अगर रॉकी और उनके दोस्त मिले तो तुम उनके मुंह मत लगना। क्यों? कुछ पंगा हुआ क्या?
हाँ राज भैया, अरे भाई, राज भाई, राज गुरु, ब्रदर, राज भाई, राज राज ब्रदर, भाई, राज भाई, राज ब्रदर। राज भाई, भाई मैं माफ कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? राज भाई ने तुम्हें नहीं बताया? मैं क्या बताता, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम। हम सब भूल गए। आपने हमें जान से नहीं मारा, ये उपकार कम थोड़ी होता है? राज ये सब तुमने क्यों? छोड़िए प्रिया बहन, हम आपको जिस नजरों से देखा करते थे उन नजरों से अब कभी नहीं देखेंगे बहन। अगर देखने लायक आके रही तो हम तुम्हें एक आंख से माँ और दूसरी से बहन की तरह देखेंगे। एक आंख और होती तो हम तुम्हें दादी माँ की तरह भी देखते, मगर नहीं है। देख लिया, यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है। शरीफ शराफत छोड़कर इतना खतरनाक हो जाता है, मैंने पहली बार देखा। जान यहाँ तक आ गई थी। तुम सिर्फ एक बार बोल दो, जाओ कुत्तों, मैंने तुम्हें माफ किया। राज माफ कर दे यार, इनको माफ कर दे। चलो चलो क्लास में चलो, दिखना नहीं मेरे को बाहर तुम लोग। थैंक यू भाई। थैंक यू राज ब्रदर, भगवान तुम्हारा भला करे भाई। बहन अपना ख्याल रखना। हाँ चलो चलो, लेट्स गो टू द क्लास। कम ऑन राज। चलो चलो चलो। जी नारंग साहब, आप आंख बंद करके उनके झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दीजिए। मुझे हफ्ते भर में वो जगह खाली चाहिए। मैं कल ही पालघर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं आके करते हैं। कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हो? पालघर की एक झोपड़पट्टी में, वहाँ नाम से टू व्हीलर की एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ। लेडी बर्ड बाइसिकल एंड मोपेड कंपनी। पसंद आया? वाह। ये फोरफॉक्स कंपनी तो बंद हो जाएगी और मेरे पार्टनर्स होजरी और अंडरगारमेंट का धंधा करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करके 2-4 साल में अपने पार्टनर्स को लात मार के अलग हो जाऊं। चलो। राज, जी पाजी। राज, संघानिया साहब के घर चला जा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। पाजी दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज करना है, डिलीवरी आज ही देनी है। ओ मैं मंगलू से करवा लूंगा। तू टोइंग वैन साथ में ले जाना, अगर शाम तक गाड़ी ठीक ना हो तो टो करके इधर ले आना। ठीक है। ओए कोलू। जी पापा। मंगलू को बोल के दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज कर दे। कौन सी डलवा दूं, फिएट वाली कि एम्बेसडर वाली? ओए पागल के बच्चे, दूसरी गाड़ी का विंडस्क्रीन उसमें कैसे लगेगा? लगता है पापा ग्राहक पे बचाने के लिए ऐसा करवाते हैं। जैसे आज वो डिसूजा गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई तो मैंने कहा कि 180 रुपए लगेंगे, तो बोले नहीं कोई सस्ता लगा दो। तो पता है मैंने आपकी पैंट की बेल्ट लगा दी। क्या? हाँ, शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए मंगलू, इसे ले जाके घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये। लेके जा इसे। चल। आओ चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें। मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है। वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये सब कहावत है सिंह साहब। अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता। ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी। जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है, और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए। क्या कर रहा है? Hey, what are you doing, man? Hey, क्या करता है? रंग सिग्नल देके मारना चाहता है। बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं। बच्चों के खाने का क्या करेंगे? कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। अरे गाड़ी आ रही है। रुकिए 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 प्लीज, हेल्प अस प्लीज। देखिए सर, हम 3 घंटे से बहुत परेशान हैं। हमारी बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस में बैठो, जल्दी जल्दी, कम ऑन, हरी अप।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसी नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई। देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़? वो क्या है ना डैडी। इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज़ होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेटेस्ट न्यूज़, नया फंडा।
हम लोग बात कर रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लेटेस्ट न्यूज है? एक दिन मैंने आप दोनों को सुना था एक दूसरे से बात करते हुए। क्या? कि चोपड़ा को तो कुत्ते की मौत मार देना चाहिए। ये सब इंस्पेक्टर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अरे अरे एंथनी, क्या बेटा पैदा किया है? अरे समझा इसको, हम सबको फंसाएगा ये। जा जा गाड़ी निकाल जो जा जा। सब गड़बड़ हो गया। क्या? आज नए साल की पार्टी थी, इस चोपड़ा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। 4 दिन बाद में मरता था तो इसके बाप का कुछ जाता था। कम से कम शाम को एंजॉय तो करते थे। अरे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? सगा भाई थोड़ा ही था, साला फ्रॉड पार्टनर था। कंडोलेंस हो गया, 45 मिनट उसके फोटो के सामने बैठकर छाती पीट ली। अब जिंदगी भर हाय हाय करते फिरेंगे क्या? करेक्ट। हाँ। 4 फॉक्स का एक पार्टनर फॉरेन चला गया। Correct। और दूसरा ऊपर। हाँ। बचे अब हम दोनों। हाँ। 50-50 के पार्टनर। इसी खुशी में आज नया साल मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। कौन? कौन है? हेलो हेलो भाभी, महेश सक्सेना जी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो महेश, देखो यहाँ पर कोई कार से मेन गेट पर अंदर आ गया है और मुझ पर भी अटैक कर रहा है। महेश, कौन है वो? मुझे कुछ पता नहीं है, अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महेश, तुम गाड़ी का नंबर नोट करो और फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ मैं करती हूँ, तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ। 15 मिनट में आ जाओ महेश, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर के सारे शीशे टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है दारू पीकर सो गया है। निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। लॉक। अरे स्टार्ट, स्टीयरिंग हिल रहा है। अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ये ऊपर आ जाए। बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ मैं बच गया। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है।
तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम, इनका बयान लिख लो। सर पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे ये तो महेश सक्सेना है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था। पता लगाओ वो कार किसकी है। प्रिया, विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट ए बैड। मिस्टर, इधर आओ। मैं? हाँ तू इधर आ। साहब यहाँ 15, 20, 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए? क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? महेश सक्सेना? महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। राज! चलो। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गाड़ी है। कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम। मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या? कौनी? हत्यारे? मैडम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? मैडम प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। चलिए। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता है उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर, ये ऐसे नहीं मानने वाला। इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओह, तो ये फंडा है। साहब मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ABC से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई साहब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है? Shut up! बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा। ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो।
सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। हाँ? क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने एक ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। साथ में थे। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाएं, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शराब। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ? तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती 2 मर्डर का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ, आऊंगा। ओके, बाय बाय बाय। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप। हेलो। भाई क्या बात है, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ राज कैसा है? ही इज ओके पापा। मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा, राज आ गया पापा। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी जर्नी एंड डैड लव्स यू। थैंक यू पापा, बाय। हाय। ये हाई बाय में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो। दरवाजा तो खोलो। लॉक तो खुला है। मेरे हाथों में मेहंदी है। नाइस। राज, मेरी आंखों में बाल आ रहे हैं, प्लीज स्कार्फ बांध दो ना। स्कार्फ कहाँ है? थैंक यू। वेलकम। आउच! राज, क्या हुआ? मुझे बहुत इचिंग हो रही है, देखो ना प्लीज। कहाँ पर? वहाँ। यहाँ? नहीं, थोड़ा नीचे। यहाँ? नहीं, थोड़ा और नीचे राज, और नीचे। यहाँ? नहीं, थोड़ा राइट प्लीज, राइट। यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो खुजली हो का रही है? थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ। तुम्हारा हाथ तो इचगार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। क्या कर रहे हो तुम?
लगता है अब मुझे पूरा का पूरा एज कार्ड बन जाना पड़ेगा। यार कमाल कर दे तो गड्डी चलानी आती नहीं है तुझे गड्डी चलाने नहीं दे। राजा छाओ तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर! ओए भाई वाह क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू बाबा जी। की थैंक यू। देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ए क्या हो रहा है? हवलदार जी ये कार वाला बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? हैं? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा। हाँ ये ट्रक वाला चल 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 आगे निकल चल।